तकरीबन अभी हम जामिया इस्लामिया के कैंपस में और कैंपस ही जो है अभी आपके कई सारे डाउट्स हैं ख़ासकर बीबी बीकॉम को लेकर, उसको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपका इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है जामिया के बीबी बीकॉम ऑनर्स का, और दूसरा ये कि इस बार आपका रिजल्ट्स कब तक आएंगे, और तीसरा ये कि आंसर की आपके कब तक पब्लिश होंगे। इन सब के बारे में बात करेंगे और पेपर कैसा रहा थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल ये है कि मेरे पास सेट डी है, मैं इस पेपर को अभी कुछ देर में विद सॉल्यूशन अपलोड करूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि पेपर कुछ आउट ऑफ सिलेबस रहा है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस रहा है, और साथ ही जिस तरीके से उन्हें बताया था मतलब 70% जो है बिल्कुल इको का पार्ट रहेगा, चाहे वो स्टैटिक्स हो या फिर जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो 12th का सिलेबस है इकोनॉमिक्स वालों का या कॉमर्स वालों का, उससे भी हट के रहा क्वेश्चन। और कई स्टूडेंट का कहना ये है कि देखिए सिंपल सी बात है, जो 12th करके आए हैं और ख़ासकर कॉमर्स बैकग्राउंड से उनका हेल्प मिलने वाला हेल्प हुआ है बहुत हद तक, लेकिन जो साइंस का और आर्ट्स के स्टूडेंट का बहुत नुकसान हुआ है। इवन इतना नुकसान हुआ कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो उन ज़्यादातर स्टूडेंट का बोलते हैं ना चेहरा डाउन था। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो मॉडरेट टू टफ था पहला, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है कि जामिया के बीबीए के लिए काफ़ी अच्छे कंपटीशन है, कम से कम 5 से 6,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म डाले थे। तो अब ये हो गया, पेपर का लेवल बता दिया, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड बता दिया। तो इस बार मैं कट ऑफ बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है 3 है कोर्स है, मतलब बीबीए एक रेगुलर है, बीबीए एक सेल्फ फाइनेंस है और दूसरा बीकॉम्स है। तो अगर हम इन तीनों के हिसाब से बात करें तो इस बार का जो आपका कट ऑफ जाने वाला होगा मैं बताता रहा हूँ। देखिए बीबीए का जो कट ऑफ ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली बीकॉम, और उसका हम ना ऐसा करेंगे आपको अभी मैं वो दिखा देता हूँ कट ऑफ पिछले साल का। सो ये मैं पिछले साल का जो बीबीए का जो रिजल्ट्स रहा है वो, हालांकि इस बार कोर्स ऐड हुए हैं जिससे बीबीए अब 2 टाइप का हो चुका है। एक तो आपके सेल्फ फाइनेंस, एक रेगुलर। तो ये पिछले साल का कट ऑफ है। पिछले साल का कट ऑफ तो काफ़ी मतलब हाई है, मतलब इस बार के हिसाब से तो हाई है, मतलब काफ़ी टफ है या हाई कह सकते हैं। तो इस बार जो कट ऑफ मैं बता दे रहा हूँ कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाला होगा 30 से लेकर के 45 के बीच में इस बार कट ऑफ रह सकते हैं बीबीए का। और अगर आपको सिर्फ बीबीए रेगुलर चाहिए तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। थोड़ा सा हाई का मतलब ये कि ऑलमोस्ट 40 या 45 के आसपास रह सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। बाकी अभी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा, हम एक बार और वीडियो बना देंगे इसका। और वही सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो मिनिमम जो है आपके 30 या 25 मिनिमम रह सकते हैं, ये मिनिमम मैं लेकर चल रहा हूँ। अगर कम से कम इतने मार्क्स आएँ तो आप उम्मीद रख सकते हैं कुछ हद तक। ये मैं आपको बीबीए का कट ऑफ दिखा दिया, अब हम आपको बीकॉम से ऑनर्स का दिखा देते हैं। अच्छा, इसमें आप कहेंगे इतना बड़ा पीडीएफ है, तो होता ही है ना कि इसमें स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं, ताकि अगर बाय द वे जो बच्चे एडमिशन नहीं लें तो वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है उनको मौका मिल सके। और आप ये देखिए कि कट ऑफ ज़्यादा बीबीए का जाता है और उससे कम बीकॉम से ऑनर्स का जाता है। तो बीकॉम ऑनर का देख लीजिए तो वही होगा, बीकॉम ऑनर्स का उससे कम रहेगा। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीबीए का अगर मान लीजिए आपका कट ऑफ जो है 40 से 50 के बीच में रहता है, तो बीकॉम्स का जो है वो आपका 35 से लेकर के 45 के बीच में रहेगा। ये मैं आपको एक रेट अभी नहीं बता पाऊँगा कि जनरल का कितना जा रहा है, मुस्लिम का कितना जा रहा है, क्योंकि उल्टी सीधी बातें करने से ज़्यादा सही है कि आप पहले कमेंट कीजिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं पहला। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एस्टिमेटेड बता दिया कि कट ऑफ जो है 25 से लेकर के 50 के आसपास जा सकते हैं, रेंज रहेगा इस बार का बीबी बीकॉम का। और अगर हम बात करें रिजल्ट्स का तो ये रिज़ल्ट जो है जून के मिड जून के आसपास में या एंड जून के आसपास में आपके रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि जब जामिया के सारे कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद रिजल्ट आते हैं। रहा सवाल इसका आंसर की कब आएगा, तो जहाँ पर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, जहाँ पर से एडमिट कार्ड जिस जगह सेक्शन से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी के पास में जो है इसके आज नहीं कल या परसों तक आपके आंसर किया जाएंगे। समझ में आ रहा है? आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था ना जहाँ पर से, उसी एडमिट कार्ड के जैसे बगल वाले सेक्शन में आंसर की विदिन कल या परसों आपका अपडेट हो जाएगा। फिर वो 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद हटा लिया जाएगा। तो थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। इधर 3 से 4 दिन के अंदर में आपके आंसर के आएंगे, हट भी जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा।